गाजियाबाद के गांव अर्थला में सूरज और प्रगति के दिलों में एक ऐसा प्रेम पनप रहा था जो किसी कविता से कम नहीं था। उनकी आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थीं, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं और उनकी खामोशी में भी एक गहरा संवाद छिपा रहता था। सूरज प्रगति की एक मुस्कान पर अपनी सारी दुनिया वार देता था और प्रगति की आंखों में सूरज के लिए अथाह सागर जैसा स्नेह उमड़ता था। वे घंटों खेत की पगडंडियों पर हाथ में हाथ डाले घूमते, भविष्य के सपने बुनते। कभी चांदनी रातों में किसी पुराने बरगद के नीचे बैठकर एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतरते। उनकी प्रेम कहानी गांव के हर पेड़ पौधे, हर मिट्टी के कण में रची बसी थी। उनके रिश्ते में कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक भी होती थी, जैसे दो प्रेमियों के बीच होती है। कभी किसी बात पर अनबन तो कभी रूठना मनाना, लेकिन हर बार उनका प्यार इन छोटी दीवारों को तोड़कर और मजबूत हो जाता था। उन्हें यह एहसास था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सूरज की एक उदास नजर प्रगति के दिल को चीर देती थी और प्रगति के आंसू सूरज के कलेजे को छलनी कर देते थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम राधिका था। वह शहर से आई थी और अपनी आधुनिक सोच और चुलबुले स्वभाव से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती थी। राधिका ने धीरे धीरे सूरज से दोस्ती करनी शुरू कर दी। वह अक्सर सूरज के साथ बातें करती, उसकी तारीफ करती और उसके कामों में मदद करती। प्रगति यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसके सूरज को उससे छीन रहा है। गलतफहमी और असुरक्षा की भावना ने प्रगति को सूरज से और दूर कर दिया। वह छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ने लगी, उस पर शक करने लगी। सूरज राधिका के साथ अपनी दोस्ती को सिर्फ एक सामान्य जान पहचान मानता था, लेकिन प्रगति के व्यवहार से वह हैरान और दुखी था। उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं और वह प्यार जो कभी अटूट लगता था अब तनाव और संदेह के बादलों से घिरने लगा। प्रगति रातों में छुप छुप कर रोती, सूरज की याद उसे तड़पाती। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने शक करके अपने प्यारे सूरज को दुख पहुंचाया, लेकिन उसका अभिमान उसे सूरज से खुलकर बात करने से रोक रहा था। उधर सूरज भी प्रगति के बदले हुए रवैये से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक प्रगति इतनी बदल क्यों गई है। फिर भी उसका प्यार कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि प्रगति के दिल में उसके लिए आज भी वही प्यार है, बस कुछ गलतफहमी हो गई है। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके प्रगति से अकेले में बात की। उसने उसे बताया कि राधिका सिर्फ एक दोस्त है और उसके दिल में हमेशा सिर्फ प्रगति के लिए ही प्यार रहेगा। उसने प्रगति से अपने शक और डर को दूर करने के लिए कहा। सूरज के सच्चे और प्यार भरे शब्दों ने प्रगति के दिल पर जमी बर्फ को पिघला दिया। वह फूट फूट कर रोई और सूरज से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद सूरज और प्रगति का प्यार और भी गहरा हो गया। उन्हें एहसास हो गया था कि शक और गलतफहमी किसी भी मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकती है। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करना और खुलकर बात करना सीखा। जब उन्होंने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो प्रगति के पिता अब भी थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन सूरज के सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय को देखकर उनका मन पिघल गया। लड़के के घर वाले तो पहले से ही इस रिश्ते से खुश थे। जल्द ही एक सादे समारोह में सूरज और प्रगति हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनकी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। उनके चेहरों पर खुशी की ऐसी चमक थी जो किसी भी बड़े उत्सव से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की, जहां प्यार, विश्वास और समझदारी हमेशा उनके साथ रही। और हाँ, राधिका भी उनकी अच्छी दोस्त बनी रही, जिसने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी बाहरी परिस्थितियां भी रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं।